जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे केवल वक्त ही समझा सकता है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। हाथों की लकीरों पर ज्यादा विश्वास नहीं किया करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। जिंदगी में अगर तुम किसी चीज को पसंद नहीं करते हो तो उसे बदल दो, अगर उसे बदल नहीं सकते तो अपना रवैया बदल दो। कुछ लोग समझते हैं कि जो अकेले रहते हैं या कम बोलते हैं उन्हें अपने आप पर घमंड है, पर ऐसा कुछ नहीं होता, बस वो इंसान हार जाता है। दुनिया को समझते समझते अब वह खुद को समझना चाहता है। हमें अपनी जिंदगी में नकारात्मक सोच को तुरंत बदल लेना चाहिए। जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तभी आपको कामयाबी मिलना शुरू होगी। जीवन में कोई भी काम जब तक कठिन लगता है, जब तक उसे करने के लिए आप अपना कदम नहीं बढ़ाते। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। दुनिया में सबसे कीमती तोहफा वक्त होता है, क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हो तो उसे जिंदगी के वो पल देते हो जो कभी लौटकर वापस नहीं आते। मनुष्य के अपने लोगों की परख कठिन परिस्थितियों में की जाती है। उसी दौरान उसे ज्ञात होता है कि कौन उसका अपना है और कौन पराया। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। जो लोग अपने जीवन में बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, वो लोग वास्तव में दिल के बड़े सच्चे होते हैं। जिंदगी में हौसला कभी मत हारना, क्या पता हौसला भी तेरे हारने का ही इंतजार कर रहा हो। एक सच यह भी है कि बिना लोगों द्वारा आलोचना के सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ी जा सकती। अगर कोई आपको धोखा दे तो उसका भी दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग आपको सोच समझकर भरोसा करना सिखाते हैं। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वो इंसान जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर सफलता पे राज करना चाहते हो तो मेहनत की गुलामी करनी ही पड़ेगी। अगर आप में अहंकार है और आपको बहुत गुस्सा आता है तो जिंदगी में आपको किसी और दुश्मन की कोई जरूरत नहीं। कागजों को एक साथ जोड़े रखने वाली पिन ही कागजों को चुभती है, उसी प्रकार परिवार को भी वही व्यक्ति चुभता है जो परिवार को जोड़ के रखता है। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालता है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दें तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर यह है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता, हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो, उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस ओर ध्यान मत दो। दुर्बलता को कभी प्रश्रय मत दो,
सत्य की ज्योति बुद्धिमान मनुष्यों के लिए यदि अत्यधिक मात्रा में प्रखर प्रतीत होती है और उन्हें बहा ले जाती है तो ले जाने दो, वे जितना शीघ्र बह जाए उतना अच्छा ही है। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सपने वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं, यह तो एक ऐसी चीज है जो आपको नींद ही नहीं आने देती। दो बातों की गिनती करना छोड़ दे, खुद का दुख और दूसरों का सुख, जिंदगी आसान हो जाएगी। जिसके साथ आप हंस सकते हो उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हो, लेकिन जिसके सामने आप रो सकते हो उसके साथ आप पूरी जिंदगी बिता सकते हो। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। किसी की कदर करनी है तो उसके जीते जी करो, मरने पर तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं। इंसान बहुत अच्छा था। नदी के किनारे पर खड़े रहने से नदी पार नहीं होती, आपको उसे पार करने के लिए उसके अंदर जाना पड़ता है। जो इंसान यह कहता है मैंने जीवन में कभी गलती नहीं की, तब समझ लेना कि उस इंसान ने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। जीवन में कोई भी काम जब तक कठिन लगता है, जब तक उसे करने के लिए आप अपना कदम नहीं बढ़ाते। माफी मांगने का यह मतलब नहीं है कि कौन गलत है कौन सही, असली मतलब यह है कि हम उस रिश्ते को खोना ही नहीं चाहते। जीवन में कभी आपको किसी चीज से डर लगे तो उसे कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उस पर हमला करके उसे खत्म कर दो। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी है, वो हम ही है जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वो केवल त्रुटि जानता है, और वेदांत कहता है कि सबसे बड़ी त्रुटि यह कहना है कि तुम कमजोर हो, तुम पापी हो, एक तुच्छ प्राणी हो और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है और तुम ये वो नहीं कर सकते। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं, अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। यदि तुम किसी का उपकार करो तो लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु जो ही तुम उस कार्य को बंद कर दो, वे तुरंत तुम्हें बदमाश प्रमाणित करने में नहीं हिचकिचाएंगे। क्या तुम नहीं अनुभव करते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़ता पूर्वक खड़ा होकर कार्य करना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम नहीं करता था, बस दिन भर बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह घूमते हुए आम के बगीचे में पहुंचा। पेड़ आमों से लदे थे। रसीले आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ पहुंचा।
बाघ के मालिक को देख आदमी डर गया और पेड़ से उतरकर वहां से भाग गया। भागते भागते वह गांव के बाहर जंगल में जा पहुंचा। वह बहुत थक गया था, इसलिए पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ाकर चल रही थी। लोमड़ी को देख आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी आराम से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देख आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वेसर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह कई दिनों तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल का सारा कहानी सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध है, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी, लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कम समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे।